मुस्कान ने अपने जिस आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ का कत्ल किया, इस वक्त हम आरोपी साहिल के घर पर मौजूद हैं। हम उसके कमरे में चलते हैं और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो तस्वीरें बनी थी, जो कमरे की हालत थी, उसको देखकर हम भी सन्न रह गए। सबसे पहले हम दीवारों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा शंकर भगवान का चित्र जो है वो उसने बनाया है, गणेश भगवान का चित्र है। और यहाँ पर जब हमारी नज़र इस तस्वीर पे पड़ती है तो ये तस्वीर आप देखिए, एक लड़की जो है वो किस तरीके से अकेले यहाँ पर बैठी हुई है, बाकायदा ऊपर दिल का निशान है जाहिर तौर पर। और यहाँ पर ये देखिए एक शख्स जो है वो चांद पर किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं आपको दीवार पर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको हम और दिखाते हैं, किस तरीके से सिगरेट लिए हुए हाथ की ये तस्वीर, हाथ के पंजे की ये तस्वीर आप साफ तौर पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से एक दीवार पर शंकर भगवान का चित्र। ये तस्वीरें निश्चित तौर पर ये दर्शाती हैं कि किस तरीके से साहिल जो था वो स्पिरिचुअल था। यहाँ तक चीज़ें, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक तस्वीर पर जब हमारी नज़र पड़ी तो हम भी सन्न रह गए। ये तस्वीर आप देखिए, निश्चित तौर पर इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि साहिल किस तरीके से अंधविश्वासी भी था, क्योंकि जिस तरीके से जांच के दौरान पुलिस की एक थ्योरी सामने आई, इस थ्योरी के अनुसार कहीं ना कहीं साहिल जो था वो अपनी मृतक माँ से बहुत ज़्यादा उसका लगाव था और उसे इस तरीके से ये बताया गया कि उसकी माँ जो है वो मुस्कान ने उसे बताया कि उसकी माँ उससे बात करती हैं और वो उसे कुछ करने के लिए कहती हैं। ये तमाम चीज़ें निश्चित तौर पर साहिल जो है वो विश्वास करता था और ये तस्वीर अपने आप में कई कुछ कहानियाँ जो हैं वो बयां करता है। इसके अलावा साहिल ने एक बिल्ली भी पाल रखी थी। ये देखिए, ये एक बिल्ली है जिसको लगता है काफ़ी समय से दूध नहीं मिला है और ये बिल्ली जो है वो साहिल ने ही पाली हुई है। इसके बाद यू कांट ट्रिप विथ अस, ये तस्वीर आप देखिए। ये तमाम तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर साहिल किस तरीके का था ये बयां करने के लिए काफ़ी है। वहीं अब ये बियर की आप केन्स यहाँ पे देख सकती हैं। दरअसल जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि जब साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद मुस्कान के साथ वो इसी कमरे में आया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बॉडी के 3 पार्ट्स जो हैं वो भी अपने साथ लेकर दोनों इस कमरे में आए और उस पार्ट्स के साथ दोनों ने यहाँ पर रात बिताई। ये जानकारी जो है जांच के दौरान ये भी सामने आया है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि मुस्कान ने एक फेक आईडी से स्नैप आईडी बनाई थी, एक ये फेक आईडी थी और ये जो नाम था उसमें वो नाम साहिल की मृतक माँ का था। और मुस्कान ये बताती थी कि उसकी जो माँ है वो उससे बात करना चाहती है और माँ ये चाहती है कि वो एक वध करे। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी सामने आई है। हालांकि इन तमाम चीज़ों की जांच जो है फिलहाल की जा रही है, लेकिन कमरे की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में ये बयां करती हैं कि किस तरीके से साहिल जो है वो अंधविश्वासी था और किस तरीके से वो जो है जब यहाँ पर पहुँचा है कत्ल वाली रात, साहिल बाकायदा मुस्कान के साथ यहाँ पर आता है और बॉडी के 3 पार्ट्स जो है वो भी अपने साथ लेकर यहाँ पर ये पहुँचते हैं। एक तस्वीर आपको साहिल का हम दिखाएंगे, किस तरीके से वो एक कलाकार भी था, वो अच्छा पेंटिंग करता था और ये साफ तौर पे इसने दीवार पर जो पेंटिंग किए हैं वो साहिल ने ही किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल जो तमाम तरीके की कहानियाँ सामने आ रही हैं उसको लेकर पुलिस हर एंगल पर मामले की जांच कर रही है। मुस्कान जो है यहाँ पर रहती थी, लेकिन अगर इलाके की बात करें तो इलाके के लोगों का ये कहना है कि ये ज़्यादा बात नहीं करती थी लोगों से। हालांकि साहिल को आते जाते लोग अक्सर यहाँ पर देखते थे।
निश्चित तौर पर साहिल यहाँ आता जाता था, लेकिन मुस्कान न तो मोहल्ले में किसी से बात करती थी, न वो किसी से संबंध रखती थी। मुस्कान को आप लोग देखते थे यहाँ पर, क्या वो कुछ बात आप लोगों से कुछ नहीं, किसी से नहीं बात करती थी। अच्छा, किसी से बात नहीं करती थी। और ये जो साहिल नाम का लड़का है वो आता जाता था यहाँ पर? वो तो आता था, रोज ही आता था। अच्छा, रोज ही आता था। वैसे किसी से कोई मतलब नहीं था, ना वो बोलता था किसी से, आता था, उसे सामान दिया और लेके चला जाता था। अच्छा। हाँ, दिन में 2-3 बार तो आता ही था, सुबह शाम तो आता ही आता था। अच्छा, सुबह शाम आता ही जाता था। हाँ। अच्छा, ये कभी आप लोगों को लगा कि तंत्र मंत्र जैसी चीजों नहीं भैया, वो तो फोन पे बात करता हुआ आता था, नीचे नजर करके ऐसे ही चला जाता था। मुस्कान के बारे में कभी आप लोगों को? नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी से, कोई वो बात ही नहीं करती थी, तो कुछ पता भी नहीं। किसी से बात भी नहीं करती? नहीं। आप लोगों से कभी कोई बातचीत? जी नहीं, कुछ नहीं, बात? नहीं, कोई बात ही नहीं करती थी। वो बस अपना गेट खोला, पार्सल लिया और अंदर, इससे ज्यादा कुछ पार्सल किस तरीके की चीजें? नहीं। वही जोमेटो से जो उनका खाना पीना आता था। अच्छा, खाना पीना भी बाहर से आता था? जी, वो खाना यहाँ पे कभी नहीं बनाती थी, कभी सब्जी लेते नहीं देखा उनको हमने, हाँ। कभी कुछ सामान लाते हुए नहीं देखा। बस वो जोमेटो वाले आते थे, वो अपना लेती थी पार्सल और अंदर चली जाती थी। अच्छा, तो कभी तंत्र मंत्र वाली जैसी चीजें नहीं? अच्छा, कुछ और लोग हैं, आपसे समझना चाहेंगे, कभी आपने कभी, क्योंकि आप पड़ोसी ही हैं, कभी मुस्कान से कोई बातचीत या कभी उसने नहीं। किसी से बातचीत किया हो? नहीं, हमसे नहीं कभी बात करी, वो निकलती ही नहीं तो बात कहाँ से करेंगे। अच्छा। वो किसी से भी बात नहीं करती थी ना, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी इसमें अखबार में देखी हमने तो। अच्छा, ये क्या साहिल को देखा था आप लोगों ने आते जाते? नहीं नहीं, हमें नहीं मालूम, हमने तो सिर्फ अखबार में ही देखी फोटो, या टीवी में आ रही हैं। अब हमने तो भैया उधर कोई आता था चला जाता था, वही लड़का कौन था जिसके साथ वो घूमती है। हाँ, और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि ऐसी औरत को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, या इसको उम्र कैद होनी चाहिए, जिसने इतने सुंदर पति को मारा है अपने। है? पति के बारे में कुछ, सौरभ के बारे में आप लोगों को कोई जानकारी? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन यह है कि उसे बकसना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उस औरत को ना उस आदमी को, जैसे उसे तो बेचारे। जाहिर तौर पर इलाके के लोग भी जो है इसी तरीके की मांग कर रहे हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये पूरा जो है ये गली जहां पर इस मकान में किराए पर मुस्कान जो है वो रहती थी अपनी बेटी के साथ, पति विदेश में थे। साहिल यहां पर आता था, ऐसा लोगों का कहना है कि अक्सर साहिल यहां सुबह शाम आया जाया करता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, साजिश की स्क्रिप्ट नवंबर महीने में तैयार की गई और उसके बाद 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ 9 भारत, मेरठ।